नमस्कार दोस्तों। आज का अपना बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एक आटे चक्की का बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस की खासियत ये है कि ये डायरेक्ट फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसको आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे एक टाइम की पूंजी लगाकर इसको शुरुआत करें और इसको अलग अलग लेवल पे आप बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आज हम एक बेसिक लेवल पे शुरू किए जाने वाले एक बेसिक आटा चक्की बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि आटा बड़े बड़े मिल भी होते हैं आटा के, जिधर आटा ज्यादा बड़े लेवल पे जिधर से प्रोसेसिंग होता है। हम उस बिजनेस के बारे में नहीं कर रहे हैं डिस्कस। एकदम बिल्कुल छोटे लेवल के आप एक शॉप लेके एक आटा चक्की कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है। और जिसको आप बिल्कुल छोटे लेवल पे जीरो से स्टार्ट करके आप इसको एक ब्रांड भी बना के आप आपका बिजनेस को इस आटा चक्की के थ्रू ग्रो भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको कोई बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप थोड़े समझदारी से, छोटे ट्रेनिंग से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को आपके काम पे लगाना है तो आप उस तरह भी ये बिजनेस को बहुत आराम से शुरू कर सकते हो। तो इस बिजनेस को किस तरह शुरू करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छे लोकेशन पे एक शॉप लेना है। शॉप और जगह लोकेशन का मतलब से मैं ये मीन कर रहा था कि आप अगर इसको गांव में शुरू करते हो कोई बात नहीं, अगर आप सिटी में करते हो या गांव के या सिटी के बीच के कोई ऐसे टाउन एरिया पे कहीं भी आप इसको शुरू कर सकते हो। ये इसका डिमांड हर जगह पे है। सिर्फ आपको ये देखना है कि पब्लिक आपके पास पहुंच सके। ऐसे एक रोड साइड पे, ऐसे कोई भी एक जगह पे आप एक शॉप ले जो कि मैं कहता हूं आप एक 200 स्क्वायर फीट से लेके ऊपर का जो भी है शॉप होगा तो बहुत अच्छा होगा। और शॉप लेने के टाइम पे आप एक चीज का ध्यान दे सकते हो, अगर कि आप देखें आसपास अगर इस तरह के आटे चक्की का कोई दूसरा शॉप नहीं होगा तो वैसा जगह आपको चुनना बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, आप एक छोटे बिजनेस शुरुआत करते हो तो वैसे ही जगह पे आप जब शुरू करेंगे जहां ऑलरेडी दो चार ऐसे बिजनेस है तो आपको उसमें थोड़ा सा धक्का खाना पड़ेगा शुरुआत में। तो आप क्यों उस तरह लफड़े में फंसना चाहते हो? तो मैं कहता हूं आपसे, आप एक ऐसे जगह पे देखें कि जहां कंपटीशन नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा शुरुआत उधर से मिल जाएगा। अभी आपको उस शॉप के अंदर जो भी छोटे उसके मशीन लगवाने हैं वो लगाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे चलने वाला एक मशीन लगा सकते हैं चक्की का, या फिर आप सोलर पे चलने वाले एक चक्की लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का चक्की क्या होता है कि उसका कीमत थोड़ा कम होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आपको ज्यादा आएगा। लेकिन सोलर में क्या होता है कि मशीन थोड़ा ज्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा लेकिन आगे जाके आपको उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आपको पे करना है वो इस चीज में आपको बड़ा हेल्प हो जाएगा कि इस पे उस चीज का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप इसमें से आप डिसाइड करें कि आप सोलर का लेना चाहते हो या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले मशीन का उपयोग करना चाहते हो। और मशीन लेने के टाइम पे, नए लेने के जगह पे अगर आपको कोई सेकंड हैंड मशीन, कोई यूज्ड मशीन मिल जाता है वो भी अच्छी बात है और उस पे आपको बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत जगह पे सेकंड हैंड मशीन मिलते हैं आजकल। तो आप उस तरह अगर आपको यूज किए हुए मशीन मिलते हैं तो आप वो भी ट्राई करके ले सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जितना कम से कम पैसे में इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो तो आपको शुरुआत में आपको ये सब बहुत हेल्पफुल हो जाता है। पर आपके बिजनेस में आपको एक स्टाफ को जरूर लगाना है, क्योंकि एक स्टाफ मिनिमम आपके दुकान पे होनी चाहिए ताकि ये पूरे सर्विस को आपको एक लेवल पे अच्छी तरह आपको प्रॉपर फोकस करके करने के लिए एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको छोटा मार्केटिंग करना है आपके बिजनेस को पब्लिक में बताने के लिए, ताकि आपने एक आटे चक्की का बिजनेस शुरू किया है। तो आप कुछ क्या कर सकते हैं, आप कुछ नोटिस छपवा सकते हैं, बहुत सस्ते में छप जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पे ही प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंटिंग की भी जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आसपास के एरिया में आप थोड़ा उसको बांट सकते हैं ताकि आपकी एक शुरुआत में एक मार्केटिंग हो जाए। मार्केटिंग करने के बाद अब आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे।
तो आप हमेशा कोशिश करें एक अच्छा रेट पे, एक अच्छी सर्विस देके आप कस्टमर को आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में जोड़ने की कोशिश करें। तो इस तरह आप सर्विस देके आप कस्टमर के साथ जुड़ जाओगे, आपका बिजनेस आगे चलता रहेगा। थोड़ा जब आपके पास कस्टमर जुड़ना शुरू होंगे और आपको आपके सर्विस के अंदर आप बिल्कुल क्लियरली हर चीज को समझ जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फूड लाइसेंस ले लेना है। फूड लाइसेंस जो है बहुत कम पैसे में आपको बन जाते हैं, जिसको FSSAI लाइसेंस कहते हैं। एक फूड लाइसेंस आप ले ले। उसके बाद आप क्या करें, एक अच्छे होलसेलरों से या कोई एक अच्छे किसान, अगर आपको किसानों से अगर ले सकते हो तो आप गेहूं को होलसेल में आप थोड़ा क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी लेके आए, आप खुद उसको पिसाए और उसके बाद आप उसको थोड़ा लूज में आपके दुकान पर रख के सेल करना शुरू करें। जैसे कि दोस्तों, आप पहले आपने कस्टमर को सर्विस देने शुरू किए थे, जैसे कि कस्टमर खुद उनका गेहूं आपके पास लेके आते हैं और आटा बना के ले जाते हैं, आप उसका सिर्फ सर्विस चार्ज लेते हो। इसके बाद अब आपको आटा भी बेचना शुरू करना है, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास गेहूं लेने के लिए, उसको धोने के लिए, सुखाने के लिए टाइम नहीं होता है। तो अगर आपका सर्विस आप अच्छा देना शुरू होंगे, जब आपका मार्केट में आपका एक नाम बन जाएगा सर्विस का, फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे, ज्यादा कस्टमर आपके पास आने लगेंगे। तो आपके पास अगर रेडीमेड आटा भी है तो वो भी आपके दुकान से बिकना शुरू होगा। तो आपके पास अभी दो लेवल का बिजनेस हो गया। एक हो गया सर्विस का बिजनेस, जिससे उसमें से आपको उसके सर्विस के पैसे मिलते हैं, और आपके दुकान से आटा भी बिकना शुरू हो गया, जो कि आपसे जो कस्टमर आपके पास एक बार पिसवाने के लिए आते हैं, वही नेक्स्ट टाइम में शायद आपसे आटा ही लेके चले जाए। तो उसमें आपको थोड़ा मुनाफा मिलेगा। आप अच्छे होलसेल से लोगे तो आपको गेहूं भी आपको अच्छे दाम पे मिलेगा, तो आपके उसमें से भी आपको एक अच्छा बिजनेस आपका बन जाएगा। जब आपका बिजनेस इस तरह आगे चलेगा और आपको आपके बिजनेस में जब पूरा मजा आ जाएगा, तब आप आपके बिजनेस को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके इसको एक ब्रांड बना सकते हो। बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक अच्छा ब्रांड नेम, बहुत सिंपल, सबके दिमाग में रहने वाले, बहुत आसानी से सबको याद आनी चाहिए, उस तरह एक अच्छा ब्रांड नेम आप फाइनल करें। फाइनल करके उसको आप क्या करें, उस ब्रांड नेम में अभी आप जो भी आटा आपके दुकान से लूज में बेचते थे, उसी आटे को आप इस ब्रांड के रैपर में पैक करें। आप 1 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का पैकेट बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक वेइंग मशीन लेना है और एक सीलिंग मशीन लेना है, और आपको कुछ आपके ब्रांड के लेबल छपवाने हैं, जिसपे आपका ब्रांड नेम हो, जिसपे आपका फोन नंबर हो, जिसपे आपका फूड लाइसेंस का नंबर हो। इसके कुछ छोटे छोटे लेबल्स आप बनवा सकते हैं, बहुत सस्ते में बन जाता है। ये भी आप लेके फिर आपके यही आटे को आप उसके अंदर पैक करें। मैं बोलता हूं 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, ये 3 लेवल का ही वेट पे आप इस आटे को पैक करें, उस पे ये लेबल लगा दें, और फिर ये लेबल का आटा आप मार्केट में बेचना शुरू करें। उसके लिए चाहे तो आप एक स्टाफ को लगा सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट जा सकते हो तो भी अच्छी बात है। आप क्या करें, रेस्टोरेंट, जितने भी किराने के दुकान है, रेस्टोरेंट है, मेस चलाने वाले हैं, कैटरिंग कंपनी है, बेकरी है, ऐसे जगह पे आप डायरेक्ट उनसे जाके मिले, आपके ये ब्रांड को आप उधर प्रमोट करें। इसके अलावा भी आप घरेलू एरिया, जैसा कि रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, उस जगह पे भी फास्ट फूड के बहुत सारे दुकानें हैं हमारे एरिया में, वहां भी ये सब जगह पे आप आपके ब्रांड को, आपके आइटम को मार्केट कर सकते हैं। आपको एक चीज और करना है, जैसे भी मिल आपका खुद का है, आपके दुकान पे ही ये आटा बनता है, पैकिंग होता है, तो आप क्या करें, जब भी इन कस्टमरों को जाके मीट करने जाओगे, जैसे किराना, रेस्टोरेंट, ऐसे कस्टमरों को जब भी आप जाके मिलते हो या कोई स्टाफ जाते हो, तो इसके कुछ अच्छे फोटोग्राफ भी खींचे, अच्छे फोटोज भी खींचे, जहां आपका दुकान का फोटो हो, आगे का आपका मिल का फोटो हो, आपका पैकिंग का फोटो हो, ये सब थोड़ा आप 2-4 फोटो भी कस्टमर को इसके टाइम पे दिखा सकते हैं, मीटिंग के टाइम पे, ताकि उनको पूरा भरोसा आपके सर्विस पे और आपके ब्रांड पे बन जाए। तो ये सब थोड़ा दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास है, आप कर रहे हैं, तो फिर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है।
तो इस तरह आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्केट करें और ये जगह से आपको बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपके ब्रांड को आप लॉन्च करते हो तो आप एक पहली शुरुआत में नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले आपने सर्विस दे के आपका बिजनेस को आगे बढ़ाया था, फिर आपने आपके दुकान से लूज आइटम बेचने शुरू किए थे विदाउट ब्रांड। तो ये दोनों सर्विस से ही आपका उधर एक नाम बन गया होगा, आपका सर्विस पुराना हो गया होगा। तो आपको एक तीसरे लेवल पे आप एक ब्रांड जब लॉन्च करते हो तो आपको पूरी चीज बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अभी आपका तीनों लेवल का बिजनेस शुरू हो गया। सर्विस का पैसा मिलेगा, आप तभी भी अगर आपका ब्रांड बन भी जाता है तभी भी आप दुकान से आपके आसपास के कस्टमरों को, लोकल में कस्टमरों को वही लूज आइटम वैसे ही पैक करके बेचा करें। और जो आप अलग जगह पे जाके इस तरह के जो अलग अलग लेवल पे कस्टमरों को जब टारगेट करते हो तो उसमें ब्रांड लेबल करके आप बेचना शुरू करें, तो आपको पूरी तरीके से आपको एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा मार्केट आपका डेवलप हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आपका बिजनेस, आपका ब्रांड प्रमोट होना शुरू हो जाएगा, जब आपका ब्रांड मार्केट में चलना शुरू होगा, तो आप एक चीज कभी नहीं भूले, आपको ये ब्रांड रजिस्टर करवा लेना चाहिए। जब भी आपका चलने लगेंगे तब जाके आप आपके ब्रांड के उस ब्रांड नेम को और उसके लोगों को ट्रेडमार्क के बेस पे उसको आप रजिस्टर करवा ले, ताकि ये ब्रांड कल जाके कोई भी वो ब्रांड पे इस प्रोडक्ट को कोई नहीं लॉन्च कर सके। तो इस तरह जब आपका बिजनेस मार्केट में डेवलप हो जाएगा, आपको एक अच्छी ग्रोथ हो मिल जाएगी, उसके बाद आपके वही बिजनेस में आप एक और मशीन लगा के उसमें मसाले का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास सर्विस, आपके पास ब्रांड का हर चीजों का एक अच्छा नाम आपने कमा लिए मार्केट से, आपका एक ट्रस्ट है मार्केट में। तो आप कल जैसे बेसिक मसाले जैसे मिर्ची, धनिया, हल्दी, इसके मसाले का भी आप बिजनेस आपके ही ब्रांड पे शुरू कर सकते हो और उसको भी आप मार्केट में प्रमोट कर सकते हो। तो उसका भी आपको सर्विस का पैसा मिलेगा, आप लूज में आपके लोकल कस्टमर को बेचे और पैक करके ब्रांड में आप मार्केट में उसको मार्केट में भी बेचे। तो इस तरह दोस्तों बेसिक लेवल पे शुरू करके, आप छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू करके, सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया लगाना है। क्योंकि आप एक चीज समझ ले कि मार्केट में बिजनेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में कभी कोई पब्लिक की कमी नहीं है, कस्टमर की कमी नहीं है। और ऐसे बेसिक आइटम्स हर कस्टमर ले भी लेते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यह सोचना है कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। सिर्फ एक चक्की खोल के सिर्फ सर्विस करके सालों साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बिताने हैं, सिर्फ आप सर्विस करते रहोगे, आपका काम चलता रहेगा लेकिन बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक स्टेप आगे निकल के आप सोचे, आप इससे क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या करने का अपॉर्चुनिटी है। तब जब आप अपॉर्चुनिटी को यूज करते हो तभी ही जाके बिजनेस आगे बनता है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज में आप सहमत नहीं हो, आपको कोई भी चीज में कोई डाउट हो और आपको लगे कि ये चीज में ये बात गलत है, तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।